और अब बात अमेरिका की, जहां लगातार 5वें दिन भी अवैध प्रवासियों के प्रदर्शन की आग धधक रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लॉस एंजल्स शहर में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। ट्रंप ने अमेरिका के लॉस एंजल्स में सेना भेजी, मरीन कमांडो भेजे, लेकिन फिर भी वहां होने वाले प्रदर्शन को रोक नहीं पाए। देखिए, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले प्रदर्शनकारियों के तेवर ठंडे नहीं पड़े। कर्फ्यू के बावजूद वो सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी पुलिस का सामना करते हुए पीछे की ओर चल रहे थे, लेकिन उनके एक साथी की पीठ पुलिस की तरफ थी। तभी मौका पाकर उसे पकड़ लिया गया। एक साथ कई पुलिस वाले उसके ऊपर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को उकसा रहे थे और पुलिस वाले गोला बनाकर, बंदूक तानकर संयमित खड़े दिखे। लॉस एंजलिस में हालात कंट्रोल करने के लिए सेना के जिन नेशनल गार्ड्स को ट्रंप ने भेजा, उन्हें पानी और खाना देने के लिए भी कुछ लोग बाहर निकले। प्रदर्शनकारियों के सामने सेना उतारने पर अमेरिका के कई शहरों में गुस्सा दिखा। लॉस एंजलिस से 3000 किलोमीटर दूर शिकागो में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। तो एक तरफ अमेरिका जल रहा है, वहीं ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अकेले लॉस एंजल्स शहर में 4000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स भेज दिए। लेकिन अब विडंबना यहाँ ये है कि प्रदर्शन की आग जो है वो लॉस एंजल्स से निकलकर दूसरे शहरों पर जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 12 राज्यों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, और इन प्रदर्शनों में हर जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त भिड़ंत होती दिखी। वॉशिंगटन राज्य के सबसे बड़े शहर सियाटल में भी यही हुआ। प्रदर्शनकारी एक फेडरल बिल्डिंग में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। लगातार वार सहने के बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। काले कपड़े और मास्क पहनकर आए ये लोग पुलिस से दूर हटने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर सामान फेंके जा रहे थे, गालियां दिए जा रहे थे और पुलिस उन पर बल प्रयोग कर रही थी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की करते बुधवार को मौसम की करवट लोगों पर आफत बनकर टूटी है, जहां पर तेज हवाओं की आंधी से एक एंट्री गेट का ढांचा गिर गया। वहीं इसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की भी खबर है। देखिए, तबाही के ये निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हादसा बेहद खौफनाक था। छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार को आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी से हालात बिगड़ते दिखे। शहर का एंट्री गेट तेज हवा का बोझ नहीं संभाल सका और इसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रहे 4 लोग आए। 2 लोगों की गेट के मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। गेट के मलबे को हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। तेज आंधी की वजह से हुए हादसे के बाद काफी दूर तक मलबा फैला हुआ दिखाई दिया, जिसे हटाने के लिए कर्मचारी भी कड़ी मशक्कत करते दिखे। म्युनिसिपल कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हादसे का जायजा लिया और वहां मौजूद रेस्क्यू कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रवेशद्वारामध्ये ते वरचा भाग कोसळून त्या ठिकाणी 2 लोकांची मृत्यू झाली आणि 2 लोक त्या ठिकाणी जखमी आहेत। या संदर्भात माहिती अशी आहे। और नोएडा के सेक्टर 12 में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। आरोपियों के हौसले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने घर में घुसकर पहले गोली मारी, फिर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान बुलंदशहर निवासी ओमपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौके पर एक स्कूटी भी बरामद की गई, जिसे आरोपी छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज और डिटेल निकाले जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 12 के W12 मकान में कुछ दिन पहले 2 युवक किराए पर कमरा लेने पहुंचे थे। उन्होंने मकान मालिक को टोकन मनी के तौर पर 1000 रुपए दिए थे। वहीं आज दोपहर कमरे की सफाई के लिए आए, जिनके साथ में एक तीसरा युवक भी था। सफाई के दौरान सामान को लेकर आपस में विवाद हुआ। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने युवक को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। और आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जमकर हंगामा हुआ है। यहाँ पर YSRCP कार्यकर्ताओं ने टीडीपी के महिला कार्यकर्ता ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात बेहद खराब दिखे। इस झड़प में पुलिस कांस्टेबल समेत कई लोग घायल हुए। देखिए,
तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे प्रकाशम के पोडली कस्बे में बेहद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी यात्रा करने पहुंचे थे। उनकी यात्रा के दौरान कुछ टीडीपी की महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गयी, जो टीवी डिबेट में टीडीपी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विरोध जता रही थी। लेकिन इससे वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने टीडीपी कार्यकर्ताओं पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जगन मोहन रेड्डी की यात्रा जंग के मैदान में तब्दील हो गई। पथराव की वजह से टीडीपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही पुलिस के एक कांस्टेबल को भी पथराव के दौरान गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने भी हालात खराब होते देख लाठीचार्ज किया और वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूर तक भगाया। इस पूरे मामले पर आंध्र प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। टीडीपी नेता पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी से माफी की मांग कर रहे। साथ ही पुलिस ने हालात को देखते हुए पोडली कस्बे में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी है। और एबीपी रिपोर्ट में अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए की कार्यवाही का डर साफ दिखाई देने लगा है। डीडीए ने 15 दिन बाद अवैध निर्माण हटाने का नोटिस चस्पा किया था, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद अब लोगों ने अपनी दुकान और मकान खाली कर दिए हैं। कई घरों पर ताला लटका नजर आ रहा है। देखिए, सैकड़ों ऐसे मकान हैं बाटला हाउस में जिनके ऊपर नोटिस चस्पा हो गया था कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीनों के ऊपर बने, और उसके बाद आज स्थिति आप देख सकते हैं कि कई मकानों को यहाँ से खाली कर दिया गया है और कई सारे ऐसे मकान हैं जहाँ पर लोग छोड़कर जा रहे हैं। डीडीए ने बाटला हाउस के कई अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन में कार्रवाई की बात कही थी, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद लोगों को ध्वस्तीकरण का डर सता रहा है। ऐसे में लोगों ने अपनी दुकान मकान खाली कर दिए और ताला लगा दिया है। जिस तरह से कालकाजी में डीडीए का बुलडोजर अवैध मकानों पर गरजा है, उसके बाद बाटला हाउस के लोगों को भी इसका डर सता रहा है। डीडीए कह रही है कि 1981-82 में मैंने किसानों से जमीन खरीदा। मान लिया मैंने आपको किसानों से जमीन खरीदा, लेकिन आपने बैरिकेड क्यों नहीं किया? अगर आप बैरिकेड किए होते, ठीक आज बिल्डिंग बन गई, अचानक से बिल्डिंग थोड़ी बन जाती है, बहुत टाइम लगता है बिल्डिंग बनने में। लोगों के अपने तर्क हैं। हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा, इसका फैसला हाईकोर्ट को ही करना है। और बाटला हाउस में डीडीए की कार्यवाही को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई, जहां पर हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी। हालांकि बाटला हाउस के स्थानीय निवासियों को 3 दिन में याचिका दायर करने का वक्त जरूर दे दिया गया है। देखिए, बाटला हाउस की कई गलियां वीरान दिख रही हैं। वजह है डीडीए का वो नोटिस, जिसके बाद लोगों को डर है कि कभी भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है। बाटला हाउस के लोगों ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पीआईएल दाखिल की, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अमानतुल्लाह का आरोप है कि बाटला हाउस में हो रही कार्रवाई में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा, और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है, 279 के कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी को भी राहत नहीं दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जिन लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है, वो 3 दिन में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। यानी एक तरह से हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह की याचिका को ठुकरा दिया और इसके बदले में सीधे प्रभावित लोगों से याचिका दायर करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर डीडीए ने भी हाईकोर्ट में साफ साफ अपना पक्ष रखा है और कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, इसका कोई लिखित आश्वासन डीडीए नहीं देगा। और देखिए, दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी भी बता दिया। देखिए, जैसे ही कालकाजी में बुलडोजर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर ने इलाके में बड़ी संख्या में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन हो रहा। बुधवार सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण गिराने शुरू कर दिए थे। कालकाजी में बुलडोजर एक्शन के बाद पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक आतिशी ने लोगों से मुलाकात की। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब लोगों को उजाड़ रही है। क्या आप दिल्ली के करोड़ों लोगों को सड़क पे ले आओगे? पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों के मकान उजाड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि आप लोगों से झूठ बोल रही है। जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। डीडीए की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।
और अब खबर गुजरात से, जहां असम की लड़की की मौत सवालों में है क्योंकि लड़की का प्रेमी ने कहा कि मौत बिल्डिंग से गिरने से हुई, जबकि लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि ये तो हत्या है, हत्या का मामला है। इसकी आशंका जाहिर की है। देखिए, ये तस्वीर असम की उस लड़की की है जिसका शव संदिग्ध हालत में अहमदाबाद में मिला। उम्र 24 साल थी। वो असम के शिवसागर जिले के नाजरा की रहने वाली थी। इंटीरियर डिजाइनर थी और अहमदाबाद में एक कंपनी में नौकरी करती थी, जिसका शव संदिग्ध हालत में मिला। लड़की के परिवार ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। अहमदाबाद में वो अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। उसके प्रेमी का कहना है कि उसकी मौत इमारत से गिरने से हुई, लेकिन उसकी बात पर परिवार को यकीन नहीं है। वो इसे हत्या मान रहे हैं। 5 মিনিটের ভিতৰত ল'ৰাটো ল'ৰাৰ ঘৰত আছিলে, সি ফোন কৰি কৈছে যাই বোলে বা নাই, বা বোলে চটকা পৰি ৰুমটো উঠাও কৈ পিনি ক'লোঁ যে কি কিবা কথা ক'বলৈ এতিয়া বোলো তোমাকে এম্বুলেঞ্চক ফোন কৰা নাই নেকি? কৈছোঁ বোলে এম্বুলেঞ্চক মাতিছিলোঁ, এম্বুলেঞ্চে কৈছে বোলে ডেথ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। তাৰপিছত সি এনেকুৱা এটা মানুহ, সি পুলিচকো ফোন কৰা নাই। मामला 10 जून की रात का है। परिवार के मुताबिक लड़की ने रात 12:30 बजे के करीब अपनी मां से बात की थी और उसके करीब 1.5 घंटे बाद रात के 2 बजे के आसपास उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन परिवार इसे हत्या बता रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। लड़की के भाई के मुताबिक उसका प्रेमी उससे पैसे लेता था और उसे पीटता भी था। इसकी शिकायत कई बार पुलिस से भी की गई थी। इसी बात से तंग होकर वो बीते मार्च घर लौट आई थी, लेकिन उसने अहमदाबाद वापस लौटने का दबाव डाला। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वारदात के 1 दिन पहले उसकी बहन के प्रेमी ने उसकी सोने की चेन बेच दी थी। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन पर विवाद खड़ा हो गया। वहां पर 3 दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन के दौरान लोगों को विवादित शपथ दिलाई गई। देखिए, राम और कृष्ण को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन में बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब लोगों को विवादित शपथ दिलाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और ये सब बौद्ध धर्म सम्मेलन के आयोजन की आड़ में हजारों लोगों को बुलाकर किया गया। 3 दिन के बौद्ध धम्म सम्मेलन के दौरान बुद्ध भूमि धम्म दूत संघ भोपाल के अध्यक्ष भदंत शाक्यपुत्र सागर महाथेरो ने ये शपथ दिलाई। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, दावा है कि सम्मेलन के दौरान लोगों को ये भी शपथ दिलाई गई कि वो ब्राह्मणों से कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे और अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। हालांकि सम्मेलन से जुड़े लोगों ने इससे साफ इनकार किया है। और अब एक और सनसनीखेज खबर जिसने सबके होश उड़ा दिया। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए जा रहे बीएसएफ के जवानों को ऐसी खस्ता हाल ट्रेन दी गई जिसमें चढ़ने से बीएसएफ के जवानों ने साफ इनकार कर दिया। बीएसएफ के इन जवानों को 9 जून को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू जाना था। देखिए, बीएसएफ जवानों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन भिजवाई थी, लेकिन ट्रेन की जर्जर हालत देखकर जवानों ने उसमें चढ़ने से इनकार कर दिया। टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए थे और तो और कई डिब्बों में टॉयलेट सीट भी टूटी हुई थी। दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। ट्रेन के डिब्बों में चारों तरफ कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं। बुरे हाल है इस ट्रेन के। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लंबे समय से इस्तेमाल ही न किया गया हो। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए, पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए, ट्रेन में निरीक्षण के दौरान बीएसएफ के अधिकारी और जवान हैरान रह गए। उन्होंने साफ कहा कि इन डिब्बों का इस्तेमाल जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद रेलवे ने भी एक्शन लिया है और 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।